हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेन क्लास 98। हाँ तो दोस्तों, पढ़ रहे हैं हम लोग सुगम गणित कक्षा 8 के लिए। क्लास 8 का सुगम गणित है भारतीय भवन। पिछले क्लास में हम लोग प्रश्नमाला 2E का सभी क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में सॉल्व कर चुके थे। ये 10वां तक, पिछले क्लास तक हम लोग सभी 2E का सभी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे किसी संख्या के वर्गमूल में अंकों की गणना। कोई संख्या दिया है, उसका वर्गमूल जो होगा उसमें कितना अंक होगा उसकी गणना हम लोग को आज को पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं किसी संख्या के वर्गमूल में अंकों की गणना। और है इस आगे है इसमें भाग द्वारा वर्गमूल निकालना। तो इस क्लास में जो है, इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि संख्या के वर्गमूल में अंकों की गणना, और इस पर आधारित जो सवाल है प्रश्नमाला 2F का पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन को इस क्लास में सॉल्व करेंगे और अगले क्लास में ये पढ़ेंगे भाग द्वारा वर्गमूल निकालना, और इस पर आधारित जो है प्रश्नमाला 2F का दूसरा क्वेश्चन उसको सॉल्व करेंगे। तो पहले आज पढ़ेंगे किसी संख्या के वर्गमूल में अंकों की गणना, ये वाला। चलिए देखते हैं क्या है। ये है आपका किस संख्या के वर्गमूल में अंकों की गणना। तो पहला कंडीशन है यदि दी हुई संख्या में अंकों की संख्या विषम हो। अगर जो संख्या दिया हुआ है और उस संख्या में अंकों की संख्या जो है विषम हो, तो दी हुई संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या जो होती है उसका फॉर्मूला होता है दी हुई संख्या के अंकों की संख्या प्लस 1/2। और दूसरा कंडीशन है यदि दी हुई संख्या में अंकों की संख्या सम हो, तो दी हुई संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगा, दी हुई संख्या के अंकों की संख्या बटा 2। यानी हम क्या पाते हैं, हम यही पाते हैं कि यदि दी हुई संख्या के अंकों की संख्या सम हो तब तो बटा 2 कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे, और जो प्राप्त होगा वही उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी। लेकिन यदि अंकों की संख्या विषम हो, तो यदि विषम हो तो एक जोड़ के उसको भी सम बना देंगे, यानी किसी तरह सम बना के उसको बटा 2 करके उसके वर्गमूल में अंकों की गणना ज्ञात की जा सकती है। तो प्रश्नमाला 2F है। प्रश्नमाला 2F का इसी पर आधारित है। पहला निम्नांकित पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल में अंकों की संख्या बताना है। तो इसमें दिया है, पहला है 25 में हम लोगों को 25 के वर्गमूल में अंकों की संख्या बताना है। तो हम लोग क्या फार्मूला पढ़े हैं, यदि अंकों की संख्या सम हो तो अंकों की संख्या यहाँ पर कितना है, 1 2 क्या है, एक सम संख्या है। तो 2 का सम संख्या है तो क्या करना है, 2/2। इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितना होगा, 1 आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा है 256, इसमें अंकों की संख्या कितना है, 3 है। तो अंकों की संख्या विषम है, तो अंकों की संख्या यदि विषम है तो उसको विषम है तो एक जोड़ के सम बना लेंगे, प्लस 1/2 बराबर 4/2 बराबर कितना हो जाएगा, 2। आपका ये आंसर हो जाएगा इसका 2। इसके तो 256 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितना होगी, 2 होगी। तीसरा है 9604, इसमें अंकों की संख्या 4 है। तो 4 एक सम संख्या है, तो सीधे बटा 2 कर देना है। तो इसमें इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या 2 होगी। अब है चौथा, इसमें अंकों की संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 है। 5 है अंकों की संख्या, तो इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, 5 एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या को सम बनाने के लिए एक जोड़ देना है, 5 + 1/2 यानी 6/2 बराबर 3। आपका ये आंसर हो जाएगा, यानी 14,641 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। अगला में देखिए अंकों की संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6। इसमें अंकों की संख्या 6 है, तो 6 एक सम संख्या है, तो सीधे 6/2 बराबर 3। ये भी क्या हो जाएगा, इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या, इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या 3 होगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये छठा है, पहला का छठा क्वेश्चन है। ये इसमें अंकों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 है। तो 7 क्या है, एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या का क्या फार्मूला है, दी हुई संख्या में अंकों की संख्या प्लस 1/2, यानी यदि संख्या विषम है तो उसको सम बनाना है तो एक प्लस करेंगे, प्लस करना है।
माइनस नहीं करना है, तो +1/2, 8/2, ये आपका 4 हो जाएगा। तो इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितना हो जाएगा, 4 आपका यही आंसर हो जाएगा। तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भाग द्वारा वर्गमूल निकालना, ये हम आपको अगले क्लास में बताएंगे। आज हम इस क्लास में प्रश्नमाला 2F का पहला का सॉल्व किए, पहला का सॉल्व किए। अगले क्लास में हम दूसरा को सॉल्व करेंगे और बताएंगे आपको भाग द्वारा वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, ओके।